मेरे नबी की माँ की बात सुनो, सुनो बेटा। नबी की माँ कहती हैं कि मैं छोटी सी थी, यहां से शुरू होती है, और मेरे अब्बा का नाम हजरत वहाब था। मकान पत्थरों का था, छप्पर खजूर के पत्तों का था। मैं छोटी सी थी और जब चलती थी ना तो होश में आ गई। जब मैं चलती थी तो कंकर, नोकीला पत्थर मेरे पांव में जब चुभता था तो इतना दर्द होता था, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और उसे फूंका करती थी तो सुकून मिलता था। बोली मेरी जिंदगी बढ़ती गई, जवान हो गई, तब भी ऐसे ही। जब जवान हुई तो मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के यहां से आ गया। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के बाबा हैं, हुजूर के बाप हैं। यार जिस खातून को मेरे नबी की माँ बनना है वो करोड़ों में एक होगी ना, अल्लाह ने छांटा होगा ना। वो खुद बयान फरमाती है, कहती है मैं जवान थी, चला करती थी, पाँव में चुभता था, बड़ी तकलीफ होती थी, पकड़ के बैठ जाती थी थोड़ी थोड़ी देर। कह रही मेरा रिश्ता अब्दुल्ला के यहाँ से आया, खुशी हुई, शादी हो गई, रुखसती हो गई, मैं चली गई। हजरत अब्दुल्ला का मकान भी ऐसे ही था, पथरीला इलाका, और वो भी छप्पर। उन शादी के बाद उनके घर में चलती थी तब भी मेरे पाँव में कंकर या नोकीला पत्थर चुभता था तो बहुत तकलीफ होती थी और पाँव पकड़ के बैठ जाती थी। आय हाय, अब फरमाती नबी की माँ, कहती हैं सुनो, नूरे मोहम्मदी की बरकतें। कहती हैं जुमे की रात थी, जिस रात में नूरे मोहम्मदी मेरे शिकम में आया, मेरे पेट शरीफ में आया, अपने बाप की सुल्बे पाक से। हजरत आमना, और माँ रास की बात बता दे तो कितनी पक्की होगी। बेशक हजरत आमना कहती है कि नूरे मोहम्मदी मेरे पेट में आया जिस रात से, तो उस नूरे मोहम्मदी की बरकतें ये थी कि उसके बाद जब मैं चलती थी नंगे पांव आगे बढ़ती थी, मेरे पांव के नीचे अगर कोई पत्थर आता था, कंकर आता था, और कहती है अगर कोई कांटा भी आता था तो अब चुभता नहीं था बल्कि मोम की तरह पिघल गया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। क्या होता था बोलो? मोम की तरह पिघल जाता था। ये नूर मोहम्मदी की बरकतें, ये तो मेरे नबी की माँ है। और आज तुम्हारे यहाँ बयान हो रहा है, कितनी बरकतें लूटेंगे। सिर्फ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, इसलिए अगर नूर पे ही बयान करूं तो पूरी रात गुजार, मुझ जैसा छोटे से इल्म वाला बयान करे तो पूरी रात गुजार देगा। ये तो बड़े बड़े उलमा। दुआ करो अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब एक माँ की और बताऊं, हजरत हलीमा की, वो दूध पिलाने वाली माँ है ना, हजरत हलीमा। जब बच्चों को लेने सब औरतें जा रही थी तो ये भी जा रही थी। इनकी एक बकरी थी, जिस बकरी का पेट फूल गया था। क्या हो गया था? उसके मुंह से राल टपक रही थी। हलीमा ने उम्मीद छोड़ दी कि चलो छोड़ दो, सिसकने तो अब ये मर जाएगी। सारी औरतें जा रही, मैं भी चलूं। सबको बच्चे मिल गए, हलीमा की किस्मत में मेरे आका आ जाते हैं। अब जैसे ही हलीमा आका को लेकर के आई तो पहले उस बकरी को देखा, उस बकरी के पास गए, देखो मरी बची क्या हुआ। आका गोद में है। तो जब बकरी देखी तो हल्की हल्की सांसें ले ही रही थी बेचारी। मेरे आका थोड़े से कुल बुलाए, आका का पांव जो था बकरी के पेट पर रख गया। हजरत शीमा जो थी ना, उन्होंने पांव पकड़ के ऐसे और कर दिया, बकरी बिल्कुल ठीक हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो, हलीमा के जो मोहल्ले की औरतें थी ना, वो आपस में चर्चा कर रही थी, जिक्र कर रही थी कि हलीमा को कहीं से बटुआ हाथ लग गया, कहीं से माल आ गया। हलीमा जब से मक्के से आई है, उसके घर का चिराग बंद ही नहीं होता। पहले मालदार लोग जो थे ना, पूरी रात चिराग जलाते थे,
ये मालदारों की पहचान थी। जैसा आज भी मालदार लोग, उनके घर में 10-10 20 बल्ब जलते रहते, जलते रहो। गरीब होता बेचारा, कहता बिल ज्यादा आएगा, बल्ब बंद कर। तो गरीब लोग होते थे ना, तो चिराग सोते वक्त बंद कर दिया करते थे। हलीमा के घर का जब से मक्के से आई है, पूरी रात रोशनी रहती, उजाला रहता। औरतों के पेट में दर्द, और औरत को तो तुम जानते ही हो, उसके फेफड़े ज्यादा खराब इसीलिए होते हैं, हसद करती है। अब सुनो, उसको गैस भी इसीलिए बनती है। लेकिन तवज्जो, मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं। आज हजरत हलीमा घूमते घामते बोली, हलीमा मजा आ गया, जब से मक्के से आई है नोटों में खेल रही है। क्या बात, कहां छुपा रही है, बटुआ हाथ आ गया, कब बात बताओ क्या है। कहा जब से तुम आई हो मक्के से, तुम्हारे घर का चिराग बंद नहीं हुआ। हलीमा मुस्कुरा के बोली, मेरी बहनों, जब से मक्के से आई हूं मैंने चिराग जलाया ही नहीं। जब से चिराग नहीं जलाया। कहा क्यों, हम क्या झूठे, उजाला देखा हमने। कहा सुनो, आके आज रात को देख ली। पहले मिट्टी की दीवारें इतनी बड़ी ताकों होती थी। औरतें चली गई। जब औरतें नहीं मानी, रात को आधी रात में आई। जब ताक में से देखा, उजाला तो हो रहा था, मगर मेरे आका चटाई पे लेटे हुए थे। आमना के लाल चटाई पे लेटे हुए थे, चिराग नहीं जल रहा था, मेरे आका की रोशनी थी। अल्लाह, जब औरतों ने देखा, सुबह होकर के आ गई, हलीमा तेरा ये नूरानी बच्चा है, चिराग नहीं जल रहा था, इसी बच्चे का कमाल है, हमने आंखों से देखा। हलीमा बोली, एक बात और बताऊं, सुनो। अब हलीमा बोली तुमने यही देखा है, सुनो। जब मैं जा रही थी मक्के को, बकरी मर रही थी, तुमने कहा था छोड़ दो, मरने दो, मगर जब बच्चा लेके आई हूं, इस बच्चे के तलवे रखे गए हैं, तो सबसे ज्यादा खूबसूरत जो बकरी है वो वही है। औरतें कहने लगी, हलीमा हमारे अब्बा बीमार है, हमारी अम्मा बीमार है, हमारा भाई बीमार है, हमारा ये बीमार है। हलीमा ने कहा बर्तन लाओ, बर्तन ला करके मेरे नबी के पांव बर्तन में धुलवा दिए। पांवों का धोवन हलीमा ने बस्ती में बंटवा दिया। कहा पी लो, अगर डॉक्टर की दवा काम ना करे, मेरे बच्चे का धोवन ठीक कर देगा। पी रहे, ठीक हो रहे। जो लाइलाज थे, वो बीमार थे, शिफा पा गए। जहां दवा से इलाज नहीं हुआ, नबी का धोवन पिया, ठीक हो गए। बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबाद मुलीदुन नज़ारे सैयदुल अदनान अश-शेख इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान आला हज़रत बोले, या रसूल अल्लाह, जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, अज़मते सरकारे मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है सैयद साहब। वो जाने मसीहा हमारा नबी बाबा। अल्लाह आला हजरत कहते हैं, ये कह रहे हैं जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा। इस मजमे में ना दिल पिघलाया यार। और मैंने पहले बताया, पता नहीं कौन कैसा हो, आप इनको सीधा समझ रहे हो ना। ये अगर कोई पता नहीं है किसके अंदर क्या करंट है, बेशक आप समझ रहे हो। मैं कुर्सी बैठे, सब में अच्छा, मैं कोई पता नहीं है इनमें किसमें क्या करंट है। आप लोगों में अगर मैं कहूँ ना हमारा नबी, तो सब लोग कहना हमारा नबी, और अगर कबूल हो गई, आका कहते मेरा गुलाम, तो बन गया कौम। माशाअल्लाह। जिनके तलवों का, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिंदगी देने वाला पानी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी।
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब बीच की बातें तो इतनी ना। शिफा शरीफ में अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते, शिफा शरीफ एक किताब है। जब मैं मदीना शरीफ गया था तो वही अरबी में पढ़ी थी। अल्लामा काजी अयाज लिखते, मेरे नबी हजरत हलीमा के यहाँ बकरी चराया करते थे, ये तो सबको मालूम है। एक दिन ना हलीमा ने हाथ देखा तो माँ तो अपने बेटों को दूर से देख के पहचान लेती, तो हाथ गर्म था। हलीमा बोली, नहीं बेटा, आज तुम बकरी चराने नहीं जाओ। एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन। हलीमा के एक दूसरे बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला, हुजूर के दूध शरीक भाई, और एक बेटी भी थी जिनका नाम हजरत शीमा। अगर कभी मौका मिला तो हजरत शीमा पे सुनाऊंगा। कोई आंख ऐसी नहीं रहेगी जो नम नहीं हो जाएगी, ऐसी बात है उनकी। लेकिन सुनो, आज ये सुनाता हूं। हजरत अब्दुल्ला लेके जाने लगे अपनी बकरी भी और आका वाली भी, दोनों। एक दिन नहीं गए, 2 दिन, तीसरे दिन रोते हुए आ गए, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, या अम्मी, या अम्मी। कहते क्या बात है बेटा? अम्मी जान, जिस बकरी को ना मोहम्मद अरबी चराते थे, उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। यार गुर्बत का मामला, अगर किसी के पास ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर डूब जाए तो बेचारा सोचता ना। किसी के पास भैंस हो और वो भैंस अगर जबान से नहीं निकालना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा धक्का होता है ना। और हलीमा उस वक्त हालात आप जानते, वही दौलत थी, बहुत बड़ा धक्का लगा, नहीं रहा गया। आका की बारगाह में आई, कहा बेटा अब मैं क्या करूं? रोने लगी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं जो तुम्हें बकरी ले दूं, इतनी दौलत नहीं है मेरे लाल। मेरे नबी उठ के खड़े हो गए और अपनी माँ के आंसू पोंछने लगे। तुमने कभी माँ के आंसू पोंछे? अपनी माँ के आंसू पोंछने लगे, कहने लगे, माँ मैं रुलाने नहीं, रोते हुओं के आंसू पोंछने आए। कहा माँ किस चीज ने रुलाया है बोलो? कहा बेटा जंगल का शेर, सबसे ज्यादा कीमती बकरी थी, वो मरी खुरी तो उसको ही ले जाता। कहती ना औरतें, उसको ले जाता, सबसे ज्यादा खूबसूरत जो थी उस बकरी को जंगल का शेर। अच्छा वो खूबसूरत कैसे हुई थी? आका उस पे हाथ फेर दिया करते थे जब चराने जाते ना, हाथ फेरा, अरे आका का हाथ जिस पे पड़ जाए। वो बकरी सबसे ज्यादा खूबसूरत, कहा जंगल का शेर उठा के ले गया। मेरे नबी बोले, माँ रो मत, परेशान मत हो, जब जंगल का शेर तुम्हारी बकरी उठा सकता है तो तुम्हारा शेर बकरी छोड़ा भी सकता है, छोड़ा भी सकता है। कहा मेरे लाल, वो तो खून भी पी, वो तो खून भी पी गए होंगे, वो तो गोश्त भी खा गए होंगे, हड्डी भी चट, अब कहाँ रखे हो? कहा माँ जाने दो मुझे। आका चले पहाड़ी पे, कहा नहीं मेरे लाल मत जाओ, कहाँ ढूंढोगे, तुम बच्चे हो, शेर दे देगा, कितनी देर हो गई। मेरे नबी चले गए। जब मैं गया ना मदीना शरीफ अभी रमजान से बाद में, तो मैं ताइफ के आगे हजरत हलीमा की जो बस्ती है ना, वहां 135 रियाल की टैक्सी करके सिर्फ इसीलिए गया था, मेरे आका जहां बकरी चराते थे वो पहाड़ियां देख के आया। दौलत तो आती जाती रहती यार, मौका मिले ना तो जाना जरूर। उन लोगों की नजरों में अहमियत नहीं, मगर हमारी नजरों में बहुत अहमियत है। तो दो हजरत हलीमा का क्या मामला ना, जहां मकान था तो अब मकान तो नहीं है, मगर उन लोगों ने मुसल्ले बिछा दिए वहां, जहां नमाजें बिछी हुई, लोग 2-2 रकात, अरे जहां मेरे नबी लेटे हो, बैठे हो, उठे हो, 2-2 रकात पढ़ के आते हैं। तो 2 पहाड़ियां थी, एक इधर एक इधर। अब अगर किसी से पूछो तो वो बताते नहीं थे। अब हम इतनी दूर के रहने वाले, पढ़ा है, तारीख में है, सब कुछ है, मगर इन दोनों पहाड़ियों के अलावा तीसरी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक है।
जिस पे खड़े हुए थे। अब वो लोग बताते नहीं है उन्हें क्या अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। तो मैं सिर्फ यही देखने गया था। अब सुन, वो पहाड़ी पर आका गए। आका जाने के बाद देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरतुल अल्लामा नाज़िम मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे तशरीफ रखें। प्यारो बैठ जाओ बेटा। मैं अर्ज कर रहा था और अब देखो स्टेज की बहारों में बहार आ गई। नौजवान खतीबों में जिन्हें मैं पसंद करता हूं ना, वो यही है नाजिम रजा मंजरी। सही बता रहा हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। हाँ, वो मैंने पहले कह दिया। और मैंने क्या कहा था आपसे कि मुझे क्या चीज पसंद है। ये नहीं कि तुम मुझसे मुसाफा करने भागोगे, मुझे पकड़ने भागोगे। मुझे ये ज्यादा पसंद होगा कि तुम मेरे नाना की महफिल को ऐसे ही बनाए रखोगे और दुआएं दिल से ली जाती हैं, कराई नहीं जाती। अब बात चलो, उस पहाड़ी पे नबी चले गए। शिफा शरीफ में लिखा, अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला लिखते, नबी गए, मां को रोते हुए छोड़ के चले आए। बेटा, नबी का दिल कांप रहा था मां की वजह से। पहाड़ी पे पहुंचे, बचपना, कहो जंगल के शेरों निकल के आओ। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से, जुर्रत कहां, ताकत कहां, तुम मेरी बकरी को उठा के ले गए। आज मैंने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे। जो नबी दुश्मनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, तो मां के आंसुओं से कितना बेकरार हो सकता है। आज मैंने अपनी मां की आंखों में, निकल के आओ। कोई जंगल का शेर मारे डर के नहीं आया। दूसरी मरतबा फिर ऐलान किया, निकल के आओ। कौन, किसने मेरी बकरी को उठाया? अगर जंगल का शेर निकल के नहीं। तीसरी मरतबा फिर कहा, अगर नहीं आए तो तुम्हारा हश्र तुम ही जाओ। अब 3 शेर रोते हुए, आंखों में आंसू, गर्दन झुकाए हुए आका की बारगाह में एक झाड़ी से निकल के आके खड़े हो। 3 शेर आकर के खड़े हो गए। अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, तुमने बहुत गलत किया ना। तुम बकरी को खा गए, उठा के ले गए। आज मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए। मेरा दिल दहल गया। मैंने मां की आंखों में आंसू देखे। जब आका ने कह लिया, जंगल के शेर कहने लगे, आका अगर गुस्ताखी माफ हो तो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इन कमेटी वालों बच्चों को इन्हें मुबारकबाद देना और इन्हें दुआएं देना कि ये डीजे वीजो से बच के ऐसे ही जलसे कराते हैं। और तुम्हारे घरों में सही बता रहा, दिल से दुआएं करता हूं, बहारें आ जाएंगे। वो जंगल के शेर कहने लगे, आका गुस्ताखी माफ कर दे। आका, किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है आपकी बकरी को खा सके? मतलब तुमने नहीं उठाया? आका उठाया जरूर है, मगर अगर माफी हो तो बोले। नबी बोले, बोलो बोलो क्यों उठाया है? तुम मोहब्बत देख लेना। आज इन्होंने कमेटी वालों ने सजाया, तुमने अपने घर बार को छोड़ा। बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके कुछ छोड़ के आ गई। किसी के बाप की मोहब्बत नहीं है, रसूल पाक की मोहब्बत है। मगर जंगल के शेरों की सुनो। जंगल के शेर कहने लगे, आका हमने आपकी बकरी को खाया नहीं है, आपकी बकरी को चट नहीं किया है, हमने आपकी बकरी का खून नहीं पिया है, तो फिर तुमने क्यों उठाया है? फरीदपुर के गजूर मुसलमानों, ये तुम्हारा जलसा तारीखी होगा। वो जंगल के शेर कहने लगे, आका आका हमने, हमारा मामला ये
था कि जब आप बकरी चराने आते थे तो हम जंगल के शेर झाड़ियों से आपका दीदार करते थे, हमारे बच्चे झाड़ियों से आपका दीदार करते थे, हमारे घर वाले तमाम जानवर आपका दीदार करते थे। आका 3 दिन हो गए हैं आप जंगल तशरीफ नहीं लाए हैं, हम बेकरार थे, हम आपके दीदार के लिए तड़प रहे थे, हम परेशान थे। आका हम जंगल के शेरों ने ये मीटिंग बनाई थी कि आपकी बकरी को उठा लिया जाए और आप छुड़ाने आएंगे, आपका दीदार हो जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह, वो जंगल के शेर कह रहे हैं आका हम छुप छुप के आपका दीदार करते थे, नहीं आए थे। आपकी बकरी हमारे यहाँ मेहमान है। आका ने बकरी लिए चले गए। आज तुम्हें दिल से दुआएं दे जाऊं। हमारा एक कमेटी वाला एक भाई, एक बच्चा, उसका नाम शादाब है, उसको एक बड़ी बीमारी, और अल्लाह की बारगाह में कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। मैं दिल से दुआएं करता हूं, मौला नबी के बच्चों के सदक़े में, नबी की आल के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, ऐ अल्लाह करबला वालों के सदक़े में, नबी के नूर के सदक़े में, पैदाइश के सदक़े में हमारे उस भाई, उस बच्चे शादाब को शिफाए कामिल आज लता फरमा। ऐ अल्लाह, इन कमेटी वालों और भाइयों ने हजरत से इशारा किया, सब ने दुआएं कराई, तुम भी उस दुआ करना। कुरान की एक आयत है, अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। मोबाइल में इसको फिट कर लियो, अगर उनकी बहन हो या वो पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। 2022 मरतबा 3 महीने तक पढ़ लें, इंशाअल्लाह कैंसर ठीक हो जाता है। कुरान की आयत है क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल में तो कैच कर ही रहे हो ना, मोबाइल में कैच करो, निकालो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा रोजाना शाम को या जब भी मौका मिले एक बैठक में पढ़ के फूंक दो, या किसी पानी पे पढ़ के उनकी माँ हो, बहन हो, या वो खुद कर सके तो ये कर लें। इंशाअल्लाह 3 महीने में, मैंने कम से कम 10 लोगों को बता दिया तो ठीक। अभी ये नूरुद्दीन कहाँ है, नूरुद्दीन मंजर साहब शायद ये बैठे, पूछो। सैसवान की बात है, एक बच्ची के कैंसर था, अब रिपोर्ट नॉर्मल, अभी पूरे 3 महीने नहीं हुए। आज बल्कि वो 4 बजे से मेरे गेट पे खड़े थे, पूछो, लेकिन मैं लेट हो गया था, पहुंच नहीं पाया था, सिर्फ मिलने के लिए आए थे मुझसे। मैंने उनको फोन पे बता दिया था, सहसवान की लड़की है। तो अल्लाह ताला ना सही बता, कुरान में ना हर चीज का इलाज है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। ये इनकी मोहब्बतें हैं नवाब रजा साहब की, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बड़े फोन किए कि हजरत इस वक्त आ जाओ, उस वक्त आ जाओ। बहरहाल हजरत का वक्त मैंने ले लिया है, अल्लाह ताला इनको भी और तरक्की अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। शायरों का भी कुछ वक्त ले लिया है, माफ करना, बात में बात निकल गई थी। रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना, उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी रोशन करो। बोलो, आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखोगे? दिल में ना मैल कुचैल आज के बाद सब खत्म कर दो यार, जरा अच्छी जिंदगी जी के देखो मेरे कहने से। बोलो, बनोगे ऐसे? अगर किसी की कोई आपस में नाराजगी हो, खत्म कर दो, चलो खत्म कर दो, नबी के नूर के सदके। मैं बड़ी बात आज बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, आका की बारगाह में सारे उलमा दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बहार आएगी। पहल तुम कर दियो यार, सलाम कर लियो। अगर कोई नाराज है तो किसी की बहन बेटी को मत तकियो, जैसे मैंने बताया ना, आप इधर से गुजरो तो सलाम, उधर। इमाम साहब बहुत नेक है, चेहरा देख रहे हैं आप, इनकी इज्जत करना। और मुझे तनख्वाह के बारे में पता नहीं है क्या क्या नहीं, जितना हो सके मदद करते रहना। करोगे? बोलो, मदद करोगे? नौजवानों, तुम कमा रहे हो, कभी 500 का मुसाफा कर गए, कभी यार हमारी कौम का ये
इमाम जो होता है मालूम, आलिम जो होता है, नबी फरमाते हैं अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए ना तो 40 दिन तक के लिए अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। समझ में आ गया? बहुत कम तनख्वाह में गुजर बसर होती है। अल्लाह ताला इनको भी सब्र अता फरमाए। और अब सुनो, मैं जाऊंगा, मगर पक्का सच्चा अगर प्यार करते हो तो आज देखूंगा मैं, कोई भी उठेगा नहीं, बस एक आधी कमेटी वाला मेरे साथ में उधर को जाएगा, बाकी कोई। लोग मुझे सलाम करते हैं ना, लेकिन आज मैं तुम्हें सलाम करूंगा, देखूंगा कौन प्यार से जवाब देगा। जवाब दोगे बोला, ये इनकी मेहरबानी है। और इंशाल्लाह जिंदगी रही ना तो फिर हमारी आपकी हाजिरी होगी, मुलाकात होगी। और बहुत अच्छे खतीब है, बहुत अच्छे खतीब है, बहुत अच्छे खतीब है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अब मैं सलाम करता हूँ, जवाब देने के लिए तैयार हो बोलो? हाँ, और कोई भी नहीं जाएगा। और शोएब भाई इतनी शानदार निजामत करते, इतनी शानदार, खुला फैजान बरसता है मियां हुजूर का, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। समझ में आ गई? अब मैं सलाम करता हूँ, तैयार हो जाओ सब लोग, कोई भी उठ के नहीं जाएगा, वायदा पक्का रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।